नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज के जो इंडिया और वर्ल्ड करंट के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 28 सितंबर के, वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। टॉप जो भी क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 10 क्वेश्चन है टॉप, जो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पर डे आपको क्लास मिलती है, तो बने रहिएगा चैनल पर। और एक बार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर बनाइए, ये चीज विशेष याद रखना। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले यस्टरडे रिवीजन देख लेते हैं। कल जो लास्ट वीडियो मैंने बात की थी उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कल हमने बात की थी भारत की पहली मोटोजीपी प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करने वाले मार्को बेजेसी किस देश से संबंधित है, तो इनका संबंध है इटली से। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है एक्सरसाइज यूथ अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाता है, तो वह किया जाता है भारत और अमेरिका के मध्य। फिर ये भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो यह उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। फिर 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक इसमें जीता है, तो पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है हाल ही में कहां पर कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया, तो पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत किया गया। हाल ही में भारत में किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है, तो यह मिला है अभी कहां पर, मध्य प्रदेश में। हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, तो वह जीता है मार्को बेजेसी ने। प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा, तो वह लखनऊ के अंतर्गत की जाएगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हाल ही में अत्याधुनिक युद्धक टैंक मार्क 5 का अनावरण किसने किया है, तो वह इजराइल देश के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाल ही में प्रारंभ चेतन जल विद्युत संयंत्र परियोजना का संबंध किससे है, तो यह संबंध जो है वह सिक्किम से है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। देखिए इसके बारे में क्या है फैक्ट, ये देखिए इसका शिलान्यास अभी किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है सिक्किम के मुख्यमंत्री PS तमांग ने 25 सितंबर 2023 को मंगन जिले के चेटल लाचेन में सिक्किम पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित चेटन जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इस परियोजना से सिक्किम सरकार को 6 से 7 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक बजट अभी मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही चाक परियोजना का संबंध किससे है, तो चाक परियोजना जो है वह संबंधित है छत्तीसगढ़ से, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बाद में क्या है, स्कूली शिक्षा को चमकाएगी चाक परियोजना, स्कूली शिक्षा से संबंधित है ये। ठीक है, चलिए देखिए इसके फैक्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से 22 सितंबर 2023 को विश्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु चाक परियोजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इस परियोजना दस्तावेज पर आधिकारिक तौर पर विश्व बैंक, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए। किसका, विश्व बैंक है, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार, इन तीनों के द्वारा जो इस पर हस्ताक्षर किए गए। फिर देखिए नेक्स्ट है इसके तहत पहले चरण में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से अगले 5 वर्षों जुलाई 2023 से लेकर सितंबर 2028 में विश्व बैंक द्वारा कुल $300 मिलियन यानी कि लगभग 2500 करोड़ रुपए की सहायता भी प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो यह किया जाएगा किसे, वहीदा रहमान को, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यह है वहीदा रहमान। ठीक है, देखिए फिर इसके बारे में अभिनेत्री वहीदा रहमान को 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीदा रहमान का जन्म भारत के तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में हुआ था। यह भारतनाट्यम नृत्य की नृत्यांगना भी रही है। वहीदा रहमान ने पहले करियर की शुरुआत साउथ सिनेमा की फिल्म रोजुलू मराई से की थी। रोजुलू मराई जो फिल्म थी उससे इनके द्वारा शुरुआत की गई थी और CID वहीदा रहमान की पहली फिल्म थी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की कई चर्चित फिल्मों जैसे गाइड, प्यासा, कागज के फूल और चौधरी का चांद आदि में भी अभिनय किया है। वहीदा रहमान को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1972 में पद्मश्री और 2011 के अंतर्गत 1972 में पद्मश्री और 2011 के अंतर्गत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भाई ये थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना, 1972 के अंतर्गत कौन सा, पद्मश्री कब
2072 में, और सॉरी 1972 में, और 2011 के अंतर्गत जो इन्हें मिला था पद्म भूषण, पद्म भूषण। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई थी? अभी जो है हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया 27 सितंबर को। कब मनाया गया? 27 सितंबर को मनाया गया, और इसी दौरान जो इसकी थीम है वो क्या रखी गई? तो थीम थी पर्यटन और हरित निवेश। क्या थी? पर्यटन और हरित निवेश, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार याद कर लेना इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023, ठीक है। टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, यानी कि देख लीजिएगा पर्यटन और हरित निवेश। चलिए नेक्स्ट है, इसके फैक्ट है हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 2023 का मेजबान देश सऊदी अरब है, वहीं वर्ष 2022 का मेजबान देश इंडोनेशिया था। पहली बार 1980 में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे को मनाने की शुरुआत की थी। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम है पर्यटन और हरित निवेश। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यटन के लिए प्रेरित करना, पर्यटन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, सांस्कृतिक प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, आवास न्याय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की गई? तो यह जो है वह किसके द्वारा शुरुआत की गई? ये देखिए ऑप्शन आपके सामने ही है कि ग्रामीण आवास न्याय योजना किसके द्वारा शुरुआत की गई? छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में और क्या है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना, हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना MGANY की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य बेघरों और ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता, क्या वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के 47,090 आवासहीन परिवारों को शामिल किया गया है। आगामी वर्षों में इस योजना के अंतर्गत कुल 10.76 लाख परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य योजनाएं कौन कौन सी? तो देखिए गोधन न्याय है योजना, भगिनी प्रसूति सहायता योजना, नरवा योजना, गरुवा योजना, पौनीसारी योजना, ठीक है। तो ये कुछ योजनाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेम्बरथी और चंदलापुर को किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो यह है तेलंगाना से संबंधित, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। तेलंगाना राज्य की कुछ और फैक्ट है, पेम्बरथी चंदलापुर को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के रूप में चुना गया है। तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना भी घोषणा की है। और नेक्स्ट है, कॉर्निंग इंक भारत में तेलंगाना में अपनी गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करेंगे। फिर है, भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद को मिला है। तेलंगाना सरकार जो है वो गृह लक्ष्मी योजना शुरू करेगी। भारत की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी हैदराबाद करने वाला है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई खेलों में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट है इसके बारे में, हाल ही में एशियाई खेलों में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। कौन सा कांस्य पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया? तो कहां पर किया गया है ये उद्घाटन? तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने, ये देखिए पिक्चर्स इसके दे रखी है। इसका जो है उद्घाटन वो कहां पर किया गया? नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया। कहां किया गया? नई दिल्ली, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल इसका हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फैक्ट देखते हैं, बिजली नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह द्वारा नई दिल्ली में FICCI फेडरेशन हाउस में भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य देश में एक सक्षम हरित हाइड्रोजन परिस्थितिकी तंत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? कौन सा? वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो वह है माता अमृतानंदमयी देवी, ठीक है, इनको दिया गया है। देखिए इसके बारे में फैक्ट है, प्रसिद्ध आध्यात्मिक माता अमृतानंदमयी देवी को बोस्टन ग्लोबल और फोरम BGF और माइकल कॉकिस इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड इनोवेशन MDI की तरफ से 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर
पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, माता अमृतानंदमयी देवी को विश्व भर में अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे आज के इंडिया और वर्ल्ड करंट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको आप ज्वाइन जरूर कर लेना। और इसके अलावा अगर आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम भी चाहे तो आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए।